नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और ये जो वीडियो है हमारा वो वृश्चिक राशि के बारे में है, वृश्चिक लग्न के बारे में भी है। हम बात करेंगे जो आने वाला महीना है वो क्या लेकर आया हमारे लिए जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो या लव अफेयर्स हो, मैरिज हो, फैमिली लाइफ हो, बच्चों के लिए हो, सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, गोचर में फिलहाल इस तरह से आपकी कुंडली दिखती है। ध्यान दीजिएगा कि मैं कह रहा हूं गोचर में फिलहाल, मेरे का कहने का मतलब यह है कि फिलहाल जो ग्रह हैं वो ऐसे हैं गोचर में आपकी कुंडली में। और देखिए यहाँ पे जो 8 नंबर लिखा है, अगर ऐसा नंबर आपके पहले भाव में लिखा है कुंडली के, तो इसका अर्थ है कि आपका जो है वृश्चिक लग्न है। अगर जहां पर चंद्रमा है वहां पर 8 नंबर लिखा है तो उसका अर्थ है कि आपका वृश्चिक राशि है। लग्न बुद्धि को कहते हैं, इंटेलेक्ट को कहते हैं, विवेक को कहते हैं। पहला घर बुद्धि को दिखाता है, विवेक को दिखाता है, इंटेलेक्ट को दिखाता है, आपके फेम को भी दिखाता है, नेम को दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, पर मेनली बुद्धि है ये। उसी तरह से चौथा भाव शुद्धि, मन की पवित्रता को दिखाता है। दिल कैसा है व्यक्ति का अंदर से, उसको चौथे भाव से देखते हैं। सप्तम भाव फेम को दिखाता है, फेम, यश, बहुत सारे लोगों को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है। और दसम भाव पोस्ट को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है, सिद्धि को दिखाता है, किसी चीज को अकम्प्लिश करने की क्षमता को दिखाता है दसम भाव, इसलिए इसको कैरियर भाव भी बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे आपकी गोचर कुंडली है उसके आधार पर हम बातें करेंगे जो ग्रह जिस घर में बैठा है, जो उसकी दृष्टियां हैं, तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या हम सावधानी रख सकते हैं। पर मैं बता देना चाहता हूँ इसके साथ साथ एक आपकी जन्म कुंडली भी है जिसे लेकर आप पैदा हुए थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के कारण गोचर कैसा भी हो, सभी लोगों के रिजल्ट थोड़े अलग अलग होंगे, क्योंकि किसी की दशा कुछ और चल रही होगी, महादशा कुछ और चल रही होगी, किसी का शनि चल रहा होगा, किसी का सूर्य चल रहा होगा। इसके साथ साथ वो शनि और सूर्य अलग अलग भावों में बैठे होंगे। यही कारण है कि सभी का अलग अलग होता है, पर यहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि किस फील्ड में फिलहाल ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर कोई गलती हो सकती है। और जिसका मैच हो जाएगा, जैसे कि दशा महादशा अच्छी चल रही है और उसका गोचर में भी वो ग्रह अच्छा है, तो फिर ये वाली बात कि भाई रातों रात होंगे करोड़पति, एक तरह का सिंबॉलिक है, मतलब कि उनके लिए अच्छा टाइम होने वाला है, उनका अच्छा जरूर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैच होता है तो वही ग्रह रिजल्ट लेकर आएगा। गुरु मैच हो रहे हैं तो गुरु के रिजल्ट आएंगे आपके, सूर्य मैच हो रहे हैं तो सूर्य के ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। बाकी सावधानियां पूरी सभी को ध्यान रखनी है, वो सभी के लिए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें तो देखिए, आपका राहु केतु वाला आपने जरूर देखा होगा, जरूर देखिएगा राहु केतु वाला, क्योंकि वो मैंने उसमें अलग से पूरा बताया कि ये जो सप्तम में जो राहु आया है ये क्या क्या करने वाला है, क्या क्या कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ के लिए बुरा है, ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम अच्छा है, क्योंकि सबसे अच्छा तो माना जाता है 1-6, एक में से भी अच्छा, मतलब 3, 6, 10, 11 में सबसे अच्छा माना जाता है। एक में डिपेंड है वो किस राशि में है। तो चूंकि आपके सप्तम भाव में है तो राहु सप्तम भाव में बैठकर देखिए फॉरेन मैरिज के लिए अच्छा है, बाहर जाने के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए तो अच्छा है। पर आपस में, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपके दोस्तों में, अगर आप थोड़ा सा बड़े हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो आपस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की राहु यहाँ कोशिश करेंगे। और गलत फहमी बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ जो नहीं है उसके कारण आपको दूर करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ से राहु। पति पत्नी के बीच भी थोड़ा सा, पर अगर किसी को फॉरेन जाना है, फॉरेन गर्लफ्रेंड जो है वो दूसरे धर्म की है, दूसरे कल्चर की है, तो उसके लिए राहु अच्छे हैं। अगर आपकी एक शादी हो चुकी है और किसी कारणवश टूट गई है और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो दूसरी शादी के लिए भी राहु अच्छे होते हैं। यहाँ से राहु बिजनेस के लिए बुरे नहीं है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, बिजनेस को फैलाएंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, केंद्र और या केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हैं, राजयोगा में है, और आपका राहु इस तरह का आ रहा है, तो फिर वो अचानक से आपको बहुत सारी फेम भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा राहु रिजल्ट भी देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ बैठे हैं।
यहाँ से राहु की दृष्टि 11वें भाव पर आएगी तो कामनाएं काफ़ी रहेंगी, आप बहुत कुछ चाहेंगे करना, ये कर लूँ वो कर लूँ, और कोशिश करेंगे बहुत कुछ करने की, मन में बड़ी इच्छाएं रहेंगी। तो क्योंकि ये पूरे 1.5 साल ही रहेगा, क्योंकि राहु 1.5 साल यहीं रहने वाले हैं, कामनाएं काफ़ी रहेंगी। और यहाँ से जो राहु की दृष्टि लग्न पर है और तीसरे भाव पर है, लग्न पर दृष्टि डाल के राहु आपको थोड़ा सा बेचैन करेंगे, आपको थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा मन कह सकते हैं कि डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगा, ये करें या वो करें। पर ये एकदम बुरी चीज़ नहीं है, ना ही नेगेटिव है ऐसा। राहु यहाँ से आपको कैपेसिटी भी देंगे कि आप कोई नई चीज़ खोज सकें, कोई नई थॉट आपके दिमाग में आ सकती है, कोई नया आप इन्वेंशन कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है एज ए साइंटिस्ट, अपने काम में ही कुछ ऐसी नई चीज़ ला सकते हैं जो एकदम से फिर आपको ऊपर उठा सकती है, पैसा भी दे सकती है, फेम भी दे सकती है। यहाँ पर फिलहाल में अगर देखें तो राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, और सूर्य आपके पिता को दिखाते हैं, आपके बॉस को दिखाते हैं, आपसे जो बड़े हैं उनको दिखाते हैं, और ये 17 तारीख तक है। तो उनसे गलतफहमी हो सकती है, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ थोड़ा मतलब सलीके से बात करें। बात ऐसा हो सकता है आपकी गलती ना भी हो, पर उनका मूड ऐसा हो और आप कुछ कह दें और बात बढ़ जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, अपनों से बड़ों का, क्योंकि सूर्य अपने से बड़ों को भी दिखाते हैं, पिता तुल्य जो लोग हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जेंट्स हो, वो मेल वो फीमेल भी हो सकती है। अगर वो आपकी बॉस हैं तो वैसे तो माता तुल्य हुई, पर फिर भी एज ए बॉस वो सूर्य हैं वहाँ की जो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, और अगर वो वहाँ की भाई मैनेजर हैं और हाई पोस्ट पर हैं तो वो वहाँ का सूर्य हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए राहु की दृष्टि जो शनि पर आ रही है, और शनि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में शनि अच्छे हैं आपके लिए, पहली बात तो अब जाके अच्छे हुए हैं, बहुत समय से वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हुए हैं, तो ये अच्छी बात है कि अब कुछ ना कुछ काम में होगा। आप जो पराक्रम करेंगे उसका कुछ रिजल्ट निकल के आना शुरू होगा। कब से? 30 सितंबर के बाद से, मतलब अक्टूबर की शुरुआत से। पर जो राहु की दृष्टि शनि पर आ रही है वो थोड़ा सा जो भी कार्य करें उसको ध्यान रखें कि वो लीगल हो, वो सही तरीके से हो। इलीगल चीज़ में अगर आप है तो ये हमारा गोचर कहता है कि वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इलीगल चीज़ अगर व्यक्ति करता है और उस पर ऐसे में शनि पे राहु की दृष्टि होती तो कई बार पकड़ा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि तो आप ऐसा करते ही नहीं हैं, बिल्कुल इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है, पर फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, लॉपूर्ण तरीके से ही सब कुछ करने की कोशिश करें। शनि यहाँ पर तृतीय भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो माता के साथ और छोटे भाइयों के साथ भी रिलेशन का ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु चतुर्थ के स्वामी को देख रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकते हैं। और एक तरह से कहिएगा अगला पूरा साल ही माता का ख्याल रखिएगा, क्योंकि शनि यहाँ से हिलने वाले नहीं है ज़्यादा, और राहु भी अब यहाँ पे आ गए हैं। पहले तो वो यहाँ थे तो उनकी दृष्टि शनि पर नहीं थी, अब है, तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आपके जो जन्म के दोस्त हैं, आपके जो पक्के दोस्त हैं, आपके कुछ ऐसे जो करीब के दोस्त हैं, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की यहाँ राहु कोशिश करेंगे, पर आपको होने नहीं देना है। और राहु की रेमेडी के तौर पे माता दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः। अभी नवरात्रि आ रहे हैं तो बहुत अच्छा अवसर है कि अगर आप माता के सारे नवरात्रि रहते हैं, उनकी कथा पढ़ते हैं, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये जो निवारण मंत्र है, एक तरह का महाविशेष मंत्र है, इसका पाठ करते हैं तो राहु को काफ़ी हद तक शांत करने में इससे सहायता मिलेगी, नो डाउट। माता को जो जैसे माता काली है उनको लौंग, सुपारी, ध्वजा, नारियल ये आदि भेंट चढ़ाते हैं, और बाकी जो प्रोसीजर है हर दिन का वो सब आप करते हैं। और उसके साथ साथ जो आप कहानी पढ़ेंगे, जो आप कथा पढ़ेंगे, उससे जो क्या सीखने को मिलता है उसको जीवन में उतारेंगे अपने, तो ज़रूर राहु का जो इफेक्ट है वो कम होगा। अच्छा, इसमें राहु का इफेक्ट किन लोगों पर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ये भी जानना ज़रूरी है। सभी के साथ नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो राहु का आपके ऊपर अच्छा ही रिजल्ट होगा। फेम लेकर आएंगे आपके लिए, पैसा लेकर आएंगे, आपको फॉरेन यात्रा करा सकते हैं। आपकी क्या पता आपकी किस्मत में लिखा है कि आपकी पत्नी फॉरेन हो तो वो करा सकते हैं। आपकी अगर एक शादी हो चुकी है तो दूसरी शादी होना चाहते हैं आप, नहीं हो रही है तो वो करा सकते हैं। अगर राहु नेगेटिव हैं जन्म पत्री में,
जिसको आप पैदा हुए थे तब फिर थोड़ी सावधानी। इसके बाद हम देखिए राहु के बाद शुक्र को देखते हैं। अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र 10वें भाव में है और जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव होता है विदेश का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और व्यय का भी होता है, खर्चे का भी होता है, जेल का भी होता है। और सप्तम के स्वामी हैं जो कि रिश्तों का होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, प्रेम का होता है एक तरह से कहा जाए तो कार्य की अगर आप सिंगल हैं तो अच्छी बात है, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है वर्किंग प्लेस पर, जहां आप काम करते हैं, आपकी अपने पति या पत्नी दोनों से। खास करके लड़कों के लिए उनकी मुलाकात हो सकती है किसी लड़की से जो काफ़ी खूबसूरत हो और जिससे उनकी बाद में शादी भी हो जाए, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र लड़कियों के लिए भी प्रेम को दिखाते हैं, तो उनकी भी चांसेज हैं वर्क प्लेस पर। इसके साथ साथ अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसके लिए अच्छा है। आपका विदेशों से कोई ताल्लुक है काम में, आपकी कोई कंपनी ऐसी है जिसका किसी तरह से ताल्लुक विदेश से है, विदेशी प्रोडक्ट है या कुछ भी, तब भी आपके लिए अच्छा है। ये भी बताता है कि कार्य में थोड़ा सा कहीं से लॉस भी आ सकता है, क्योंकि व्यय को भी दिखाता है ना, व्यय का स्वामी आ रहा है कार्य के भाव में, विदेश का स्वामी आ रहा है कार्य के भाव में, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो विदेशी चीज़ें आपके कार्य में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा खर्चा आ सकता है काम में, किसी वजह के कारण आपको कोई खर्चा करना पड़ सकता है कार्य के ऊपर, स्त्री के ऊपर। और स्त्रियों से काम के बजाय जहाँ पर जो स्त्रियाँ काम करती हैं उनसे बड़े ही आदर से, सम्मान से और बहुत ही प्यार से बातें करना है, उनकी किसी बात को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई वो जो चीज़ है वो बढ़ जाए और उसके कारण फिर आपको कुछ हर्जाना भरना पड़े। तो इस तरह की यहाँ की संभावना ये महिलाओं के लिए भी है, उनके लिए भी जो दूसरी सहेलियां हैं या दोस्त हैं या बॉस है जो फीमेल है जो कार्य कर रही है, तो उससे ज़्यादा उस बात को बढ़ाए नहीं, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है अगर आपके कुंडली में शुक्र अच्छे नहीं है और आपकी जन्म इस तरह की दशा महादशा चल रही है। तो इसके बाद ये जो शुक्र हैं ये जो है चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो आपका रुझान शिक्षा के लिए अच्छा है ये शुक्र। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई के नज़रिए में ये शुक्र तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब आपका पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगेगा और आप जो करेंगे, खास करके अगर आप आर्ट फील्ड में हैं, आर्ट की जो आर्ट साइड होती है उस तरफ है, उसके लिए खास करके लिए अच्छा है। इसके बाद अगर हम शुक्र के बाद सूर्य को ले लेते हैं, तो सूर्य जो हैं 17 तारीख तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद 12वें भाव में जाएंगे। तो 17 तारीख तक एक तरह से सूर्य आपके प्रमोशन को दिखा रहे हैं, पद प्रमोशन लाभ को दिखा रहे हैं। उसके बाद जब सूर्य यहाँ जाते हैं तो कार्य में चेंज आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, बॉस के साथ अनबन हो सकती है, और बॉस के साथ अनबन यहाँ पर भी आ रही थी। तो एक तरह से पूरे महीने में ही कार्य के जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बॉस के साथ आपने से जो बड़े हैं, कई बार आपकी अनबन आपके अच्छे के लिए होती है, ये भी याद रखिएगा। एक काम छूटता इसलिए है क्योंकि आपको उससे बड़ा काम मिलना है। कोई भी काम ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी किससे लड़ाई होती है, अनबन होती है तो उससे बुरा ही होता है। कई बार आप एक काम कुछ प्रॉब्लम आती है, आप उसे छोड़ते हैं तो वो नया काम शुरू करते हैं जो आपको कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगा। ये डिसाइड करता है आपकी दशा महादशा कैसी है। अगर महादशा अच्छी है तो वो अच्छे के लिए ही होगा, अगर महादशा खराब है तो फिर उसको तो अब उसका विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो तो ही ठीक है। सूर्य यहाँ से ये भी दिखा रहा है कि आपके पिता की सेहत का आपको ख्याल रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई यात्रा हो, यात्रा पे वो जाएं, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। बुध की अगर हम बात करें जो कि अष्टम के स्वामी हैं, जो कि आयु भाव है, मृत्यु भाव भी है और एकादश भाव भी है, लाभ का भाव भी है। उसका स्वामी जो है 12वें भाव में बैठा है। तो भाई इस महीने में खर्चा ज़्यादा आएगा, कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे खर्चा होगा। हो सकता है कहीं घूमने जाएं, हॉलीडेज़ पे जाएं, क्योंकि जब हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो पैसा काफ़ी खर्च होता है, या फिर किसी को हो सकता है आपको हेल्प करनी पड़े, या किसी कारण से खर्चा ज़्यादा आएगा इस महीने। पर याद रखिएगा इन सब बातों के बावजूद शनि आपके फेवर में है, गुरु आपके फेवर है, मतलब पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, कार्य में उन्नति भी होगी, पर कहीं खर्चा भी होगा, कहीं ना कहीं खर्चा भी होगा। गुरु पर अगर हम आ जाएं, धन का स्वामी धन के ही उसमें बैठा है,
तो पैसा तो आएगा, कहीं ना कहीं से सोर्स तो बनेंगे, कुछ ना कुछ इनकम के रास्ते भी खुलेंगे। हो सकता है वो एकदम विजिबल हो, आपको ना हो, पर कुदरत तैयारी कर रही है आपके लिए, कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि शनि जो है मार्गी हो रहे हैं, गुरु मार्गी हो चुके हैं। तो अक्टूबर नवंबर ये जो महीने हैं, पैसे की जहाँ तक वह चीज़ें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है, इस बात में कोई शक नहीं। आपकी वाणी से काफ़ी सहायता मिलेगी। आपको वाणी मीठी रखनी है, घर वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है, ये ज़रूरी है, तब ये चीज़ ज़्यादा आपके उभर कर आएगी। इसके साथ साथ गुरुवार को भगवत गीता पढ़ें गुरुवार को, मिनिमम गुरुवार को, वैसे तो हर दिन भी पढ़ सकते हैं। और केसर का जो तिलक होता है उसको माना जाता है वो शुभ होता है। उसको नाभि में लगाते हैं, पहला तिलक नाभि में, दूसरा जीवा पर, तीसरा माथे पर, कुछ लोग उल्टा लगाते हैं, वो भी ठीक है। सबकी अलग अलग कह सकते हैं मान्यताएं हैं, या कह सकते हैं अलग अलग व्यू है। तो वो गुरुवार वाले दिन लगाने से इसमें आपको सहायता मिलेगी। जो धन जो आ रहा है, पैसा, चूँकि आज के समय की पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से ज़रूरी है। गुरु यहाँ से परिवार में वृद्धि करेंगे। परिवार में वृद्धि मतलब अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो सकती है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपके फैमिली में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। और अगर आपके नन्हे मेहमान पहले से हैं, आप काफ़ी एज हैं, तो आपके जो पुत्र पुत्री हैं उनकी शादी हो सकती है, उनके यहाँ पर कोई बेबी आ सकता है, नन्हा मेहमान आ सकता है। गुरु की यहाँ से जो दृष्टि है वो 1 2 3 4 5 छठे भाव पर आ रही है, अष्टम भाव पर आ रही है और दसम भाव पर आ रही है। तो रोग ऋण शत्रु में वृद्धि करेगी एक तरह से, पर ये शुभ दृष्टि है तो मतलब ठीक ही है। और मंगल के भाव पर पड़ रही है, मंगल उनके मित्र हैं, तो कुछ खास डरने वाली बात नहीं है। खर्चा आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। घर में कोई पुण्य का काम हो सकता है। हाँ, किसी से फालतू के झगड़े में ना पड़े, लड़ाई झगड़े में ना पड़े, और किसी को बहुत ज़्यादा पैसा ना दें तो उसके आने में दिक्कत हो सकती है। अष्टम पर गुरु की दृष्टि अचानक मिलेगा, बड़ा खजाना वाली बात है। अब बड़े खजाने मिलते नहीं हैं, तो अगर किसी ने लॉटरी ले रखी है या और आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है तो ज़रूर आपकी लॉटरी लग सकती है। आपको कहीं से बिना कमाया हुआ पैसा मिल सकता है, मतलब कि इस जन्म में नहीं कमाया, कभी तो ज़रूर कमाया है, बिना किया कुछ नहीं मिलता। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पिताजी माताजी आपको कुछ पैसा ज़मीन छोड़ सकते हैं कि हाँ भाई ये ले लो, ये आपका है, दे सकते हैं। पत्नी के थ्रू, ससुराल के थ्रू कुछ बड़ा गिफ्ट आ सकता है, पैसा आ सकता है, बड़े घर में शादी हो सकती है, इस तरह की संभावना यहाँ पर है। ये तभी होगा अगर आपकी फ़िलहाल दशा महादशा अच्छी चल रही है और आपकी कुंडली में भी, जन्म कुंडली में भी इस तरह के योग हैं कि आपको शादी के थ्रू या माता पिता के थ्रू या अचानक से लाभ होगा। और आपकी दशा महादशा ऐसी है और ट्रांजिट ऐसा है आपको, तब अगर ये मैच हो पाता है तभी ऐसा हो पाएगा। गुरु की जो दसम दृष्टि है, नवम दृष्टि है, जो कि दसम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र बैठे हैं, तो आप ऐश आराम सुख भोग ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें खरीदें जो आदमी, जो इंद्रिय सुख की होती हैं। अब जैसे कि एयर कंडीशनर खरीद लिया, कोई बेड के लिए अच्छा गद्दा खरीद लिया, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, अच्छी वाइन, अच्छा ड्रिंक, कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसको आदमी इंजॉय करता है, वो उन पर पैसा खर्च होगा। इस तरह की चीज़ों पे, कहीं घूमने चले गए, आसपास छुट्टी मनाने निकल गए, इस तरह का कुछ ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च होने का चांस है यहाँ पर। कार्य में वृद्धि होगी, कामना में वृद्धि होगी, आकर्षण में वृद्धि होगी एक दूसरे के प्रति। जो लोग सिंगल हैं उन आकर्षण में वृद्धि होगी। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी लड़के को, किसी लड़की को, तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बुरा समय है, पर थोड़ा सा ध्यान से, अगर वो आपसे अलग हैं, काफ़ी कल्चर उनका अलग है, तो राहु आपकी इसमें सहायता करेंगे। क्योंकि राहु सप्तम में, अगर वो आपकी ही उस तरह के जात बोलते हैं, आपसे बहुत कुछ मिलता जुलता है उसमें, तो उसमें राहु थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। तो उसमें थोड़ा पेशेंस से, ध्यान से, पहले पूरा समझ के वास्तव में क्या स्थिति है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए तो ठीक है। गुरु की दृष्टियों को हमने देखा। शनि की बात कर लेते हैं। शनि तृतीय भाव में मार्गी हो रहे हैं, शुभ हैं, हर तरह के लाभ देते हैं, धन देते हैं, पैसा देते हैं, व्यापार में उन्नति करते हैं। ये आपके काफ़ी समय तक रहेंगे।
इनका इफेक्ट, तो एक तरह से आप फील करेंगे कि हाँ अब कुछ बातें बनने लगी हैं, अब कुछ कार्य में हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग होने लगा है, अब कुछ रास्ते खुलने लगे हैं। क्योंकि पिछले समय से वो जब वक्री चल रहे तो एक तरह से 7.5 का फेल रिजल्ट दे रहे थे, एक तरह का टेंशन ही था, बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ खास हो नहीं पा रहा था, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे लंबे समय से, चीज़ें रुकी पड़ी थी किसी कारण से, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और कुछ ना कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। अब कितना अच्छा होगा डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री में कितनी अच्छी दशा महादशा है, आपके ग्रहों में कितना दम है, और फिलहाल उनमें से किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। शनि की यहाँ से दृष्टि पिता के भाव पर पड़ रही है, बच्चों के भाव पर पड़ रही है, और ये सप्तम है, अष्टम नवम दसम और 12th हाउस पर दृष्टि है। देखिए 12th हाउस पर काफ़ी दृष्टियाँ हैं, तो खर्चा भी होगा इस महीने किसी न किसी चीज़ पर अच्छाई के रास्ते भी खुलेंगे, सोर्स के इनकम भी बनेंगे, चीज़ें अच्छी तरफ भी बढ़ेंगी, पर कहीं ना कहीं खर्चा भी होगा। ये है, बच्चों के साथ बड़ा ध्यान रखें, उनके साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर रखें, बहुत ज़्यादा रूड ना हो, उनको प्यार से समझाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है और वहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं। उनके हेल्थ का भी ध्यान रखें, और जो लोग स्टूडेंट हैं पढ़ाई में अपना मन लगा के रखें। मन थोड़ा इधर उधर जाएगा, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो क्रिएटिविटी का है, एजुकेशन का है, मंत्रों का है, कुछ सीखने का है, पूर्व पुण्य का है, बच्चों का है। तो जो बच्चे पढ़ाई में करें तो मन थोड़ा भटकेगा, और तो इस बात का ध्यान रखना है कि मन की आपको नहीं सुननी है, मन आपकी सुनना चाहिए। याद रखिए, यू शुड बी द मास्टर। आप जो कहें वो मन करे तब बात है, ये नहीं कि आप वो कर रहे हैं जो आपका मन कर रहा है। तो ये हो गया कि आप उसके सर्वेंट हो गए एक तरह से। और देखिए, अगर मेहनत करते हैं तो कुछ भी किया जा सकता है। पानी जो है ना, पानी कितना सॉफ्ट होता है, वो भी जब पत्थर पे गिरता है तो मतलब पहाड़ को भी हटा देता है। नदी ज़मीन को चीर के अपना रास्ता बना लेती है। कहाँ पानी जो सॉफ्ट सा, कहाँ ज़मीन पर प्रयास जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, ज़िंदगी में बहुत दो ही तरह के लोग ज़्यादातर कामयाब होते हैं। एक वो जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनको चीज़ें थोड़ा आसानी से मिल जाती हैं, उनको मौके समय पर आ जाते हैं, उनमें योग्यता भी होती है, ये नहीं कि होती नहीं है। दूसरे वो जो बहुत मेहनत करते हैं। दोनों ही तरह के लोग कम होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो अपने रास्ते जो हैं खुद बनाते हैं। तो दो ही ऑप्शन होते हैं। देखिए, किस्मत वाला जो ऑप्शन है वो सबके पास है नहीं, वो जो है वो है, पर जो मेहनत वाला ऑप्शन है वो सभी के पास है। मेहनत करना, अब मेहनत यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी स्किल चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उनको डेवलप करना चाहिए। उनके लिए आजकल बहुत इजी हो गया है। अगर आपके जो कार्य है उसमें इंग्लिश बोलना इम्पॉर्टेंट है तो आप वो सीख सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको मार्केटिंग की थोड़ा वो चाहिए, अगर आप मार्केटिंग में हैं तो अब उसके भी कोर्स हैं आजकल। उसमें कंप्यूटर चाहिए आपको तो वो भी है। आपको सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। अगर आप डॉक्टर हैं तो उनका भी अब स्पेशल छोटे छोटे कोर्स होते हैं। लोग लंदन करके आते हैं, अमेरिका करके आते हैं, ये सब करके आते हैं। और आपको आना चाहिए किस तरह से पेशेंट के साथ डील करना है। नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज तो है ही, वो तो बेसिक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें कौन सी होती हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर बनाती हैं, उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर उनको सीखना चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि 100% बढ़ेंगे, क्योंकि दो ही रास्ते होते हैं, या तो किस्मत या फिर मेहनत। किस्मत के साथ भी मेहनत ज़रूरी है, और अकेली मेहनत करने से भी किस्मत बन जाती है, यकीन मानिए। तो ये रही शनि की बात। अब इसके बाद हम मंगल पे आ जाते हैं। मंगल जो है उनकी दृष्टि 12वें भाव पर है, और 11वें भाव पर भी उनकी दृष्टि है, और अष्टम पर दृष्टि है। तो देखिए, यहाँ पर एक तो ये बन रहा है कि खर्चा हो सकता है, पिता के साथ थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना है। 12वें भाव पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि है कि भाई किसी भी तरह के विवाद से बचना है, किसी भी तरह के विवाद से बचना है इस महीने, क्योंकि विवाद बढ़ सकता है और फिर हो सकता है कि छोटा मोटा केस कूस कुछ इस तरह की तरफ चीज़ें जाएं, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल को भी दिखाता है, जेल को भी दिखाता है, पुलिस को भी दिखाता है। तो फालतू के विवाद में नहीं पड़ना है, पढ़ना ही नहीं है।
जहाँ तक है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी दशा महादशा है तब तो कुछ होगा नहीं, सब अच्छा रहेगा। पर अगर किसी की अच्छी महादशा दशा नहीं है तो उस केस में इस चीज़ का ध्यान रखना है। दसम भाव का स्वामी जो है वो तो एकादश में है, एक ये तो अच्छी बात है। पर अगर मंगल को देखें तो वो आपके लग्न का स्वामी पंचम में आया हुआ है। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, उसके लिए बहुत अच्छा है, कार्य के लिए अच्छा है। आपके मन में क्रिएटिविटी के आइडिया आएंगे, लॉजिकल आपकी थॉट्स होगी, आप सोच पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पर रिस्क नहीं लेना है, और किसी जो सही रास्ता नहीं है उससे नहीं जाना है, किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अब ये जो मंगल है वो छठे भाव का स्वामी भी है, तो आपके ही अपना कोई आसपास वाला सबऑर्डिनेट, जरूरी नहीं है कि सभी, पर कोई एक ऐसा हो सकता है जो आपके अगेंस्ट जाए, आपके बॉस से कुछ कहे, इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। हमने एक तरह से देखिए सब ग्रहों को देखा, हाँ जी सब ग्रहों को देख लिया है। अब इसके बाद हम इस महीने के त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है वीडियो में। देखिए इस महीने बहुत सारे अच्छे त्यौहार हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है नवदुर्गा। जय माता दी। 9 के 9 ग्रहों के लिए 9 के 9 व्रत जो हैं उनसे 9 के 9 ग्रहों के लिए रेमेडी हो सकती है। हर तरह के उसको जो आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, माता उसको एक तरह से माफ़ करने में, सही करने में सक्षम है। तो 9 दुर्गे के व्रत रखिएगा। अगर व्रत भी ना रखें तो मिनिमम हर दिन उनकी कहानी पढ़िएगा और उससे सीखने को जो मिलता है, और पूजा तो कीजिएगा ही, ज़रूरी है। और इसके साथ 25 तारीख का दशहरा भी है, तो रामचरितमानस और रामायण देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं और उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको पूरे भारतवर्ष का राज मिलने वाला था, उनसे ये कहा गया कि आप जाइए अब 14 साल जंगल में, और उनका जवाब क्या था? बिल्कुल जाएंगे, जो आज्ञा पिताजी। और इसके बाद 14 साल के वहाँ जाने के बाद जो लास्ट साल था उसमें उनकी पत्नी को भी जो रावण ले गया था, इतनी सारी प्रॉब्लम देखने के बाद भी जब राम आए तो सबसे पहले उन्होंने माता कैकेयी के पैर छुए। तो यही बातें उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाती हैं। और ये बातें सिर्फ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, इनका कुछ अंश तक, कुछ हद तक अपने जीवन में उतारना ज़रूरी है। तभी आप रियल भक्त बन पाएंगे, तभी रियल आप 9 दुर्गे की जब पूजा करते हैं तो माता के कुछ गुण आपके अंदर आने चाहिए। जो भी दुर्गा सप्तशती में आता है कि जैसे उन्होंने जो असुर थे उनका विनाश कर दिया, ऐसा असुर था जो रक्त बीज जहाँ भी खून पड़ता था वहीं से उगाता था। तो एक्चुअली में ये सिंबल है हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, और एक को मारते हैं तो दूसरी कमी पैदा हो जाती है, कोशिश करते हैं दबाने की। तो उस तरह से ये सिंबल है कि आपको उसी तरह से अच्छे गुणों को बढ़ाना है, और जो इस तरह के जो गुण हैं उनको जितना कम हो सके कम करना है। जिस तरह से माता ने असुरों का विनाश कर दिया, असुर क्या है? नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको दिखाता है। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, अच्छी किताबें पढ़नी है सुबह जब सोने काम करने से पहले, और रात को, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अपने आप को विश्वासपूर्ण रखना है। जैसे भगवान राम अकेले पूरे रावण की सेना से भिड़ गए, बंदरों की सेना के साथ। तो ये दिखाता है कि आत्मविश्वास से, मेहनत से क्या नहीं किया जा सकता। वो चाहते तो भरत से मैसेज भेज सकते थे कि भाई भरत आ जाओ, भाभी को ले गए हैं, उठा के ले गया रावण, और सेना तो भिजवाओ भाई, वो तो अकेले थे जंगल में। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने बाहुबल पर अपने आप ही उस चीज़ को सॉल्व किया। तो यहाँ से समझ में आता है कि आप अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, दूसरों पे डाल देंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस फील्ड में सॉल्यूशन आएगा नहीं, दिमाग में ही नहीं आएगा। दिमाग में ही नहीं आएगा तो अमल कहाँ से होगा। तो ये सब बातें समझने की हैं। इसके बाद देखिए परम एकादशी है 13 तारीख की, इसको सुख समृद्धि से जोड़ा गया है इसके व्रत को। और 27 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है, इसको पाप जो पूर्व जन्म के पाप हैं धुल जाते हैं, इस तरह का कहा गया है। अगर सच्चे दिल सच्चे मन से सभी के प्रति प्रेम भावना रखते हुए किया जाए तो। 14 तारीख और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है भोलेनाथ का, जो ज्ञान रूप हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं। और 15 तारीख की शिवरात्रि है।
15 तारीख की शिवरात्रि है, 17 तारीख की तुला संक्रांति है, सूर्य तुला में अपनी नीच की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का जो व्रत है वो राहु के लिए किया जाता है, आपके जो पूर्वज हैं उनके लिए किया जाता है, जिनकी कुंडली में राहु की उतना शुभ नहीं है उनके लिए। और अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का ही व्रत जो है मंत्र सिद्धि के लिए भी किया जाता है। स्पेशल ऊर्जाएं होती हैं उस दिन, तो मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी अमावस्या का व्रत किया जाता है। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए इस माह का, मतलब कि अक्टूबर के माह का राशिफल, मासिक फल। मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।